हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम मेरे सपनों का भारत के ऊपर निबंध तैयार कीजिए, तो आज आपकी आवश्यकता को देखते हुए मैं आपके लिए ये निबंध लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड सबसे बेस्ट ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपको आगे भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके इन फ्यूचर काम आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी ऐसे कंपटीशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे सपनों का भारत निबंध। तो देखिए, सबसे पहले हम जो अपने ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं, अपने निबंध की स्टार्टिंग करते हैं, वो इस तरीके से करें कि जो पढ़ने वाला पढ़े तो उसे लगे कि वाह क्या लिखा है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक मेरे सपनों का भारत लिखी। इन्होंने इस पुस्तक में भारत की कल्पना की और उसके लिए कठिन संघर्ष भी किए। उन्होंने भारत को हर तरह की गुलामी और परालंबन से मुक्त किया। ऊंचे और नीचे वर्ग का कोई भेद न हो, जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेलजोल हो, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार हो, भारत विश्व में सर्वोपरि हो। सर्वोपरि का मतलब होता है बच्चों सबसे ऊंचा हो, तथा इसका सम्मान हर कोने में किया जाए, ऐसे भारत का स्वप्न देखा था। ऐसे भारत का स्वप्न देखा था। स्वप्न का मतलब होता है सपना। तो ये चीजें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। अब इसी चीज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अपने निबंध में बीच बीच में कुछ स्लोगन डालते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अब मैंने क्या लिखा है, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, समानता व भाईचारे में बहता हो, राम रहीम गुरु नानक या हो ईश, राम रहीम गुरु नानक या ईश हो, न कोई निर्धन और न कोई धनवान हो, न कोई निर्धन न कोई धनवान हो, सभी यहाँ पर समान हो। तो इस तरीके से आप स्लोगन डालेंगे तो उसके भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। वर्तमान समय में बार बार मेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। भारत जो कि एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति विभिन्नता में एकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किंतु आज भी हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वह पूरी तरह से ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो तथा जो बेरोजगारी हमारी युवा पीढ़ी को दीमक की भांति खा रही है उससे हम निजात पा सकें, क्योंकि कहा गया है, अब देखिए जो स्थिति आज की है उसे मैं इस स्लोगन से सामने रखूंगी। क्या कहा गया है, देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची, देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची, भिखारियों की हालत बेरोजगारी से अच्छी, कि भिखारियों की हालत बेरोजगारी से अच्छी। तो इस तरीके से मैंने अपने जो मेरे देश की स्थिति है उसे एक स्लोगन से सामने रखा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ भी बेहतर नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और सपोर्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत एक महान राष्ट्र बनने की पूरी ताकत रखता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी जिम्मेदारी निभानी होगी। मतलब हर एक जो व्यक्ति है उसे अपनी जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। मानव संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का एक सेतु बनाकर इसे विकास के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि अगर भारत को विकसित करना है तो आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना, क्योंकि भारतीय नींव तो गांव ही है।
तभी मेरे सपनों के भारत का एक आयाम पूरा हो सकेगा। मतलब तभी मेरे मैंने जो सपनों का भारत देखा है, मैंने जो सपनों में अपने भारत को देखा है, उसका एक पहलू पूरा हो चुकेगा, एक आयाम पूरा हो सकेगा। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जो कि एक बीमारी की भांति है। यदि इस पर विराम नहीं लगाया गया, विराम का मतलब होता है बच्चों रोक नहीं लगाई गई, तो यदि इस पर विराम नहीं लगाया गया तो हमारा भारत पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर से कठोर नियम व कानून बनाए जाएं तथा हर व्यक्ति की हृदय में देश प्रेम की भावना हो। क्योंकि मैं नहीं मानती, अब अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि मैं नहीं मानता। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी व्यक्ति अपनी जननी को आघात पहुंचा सकता है। अब मेरी जननी कौन है? मेरी जननी है पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या है? भारत है। तो अगर मैं ईमानदार हूं, तो अगर मेरे अंदर देश प्रेम है, तो मैं अपने देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई आघात नहीं पहुंचा सकती। अतः भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि तत्वों से निजात पाकर ही हम भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न पूरा कर सकेंगे। मेरे सपनों के भारत एक ऐसा हो जहां कहीं भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न, घरेलू अत्याचार, बलात्कार इत्यादि शर्मनाक कारनामे देखने को न मिले। क्यों जरूरत पड़ती है हमें आज भी बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की? क्या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों से ही हम इन बुराइयों से निजात पा सकते हैं? तो नहीं। अवश्य है हर व्यक्ति नारी का सम्मान करे, क्योंकि कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यते सर्वाफला क्रिया। अतः यदि किसी भी देश का विकास चाहिए तो आवश्यक है वहां की स्त्रियों को सम्मान व शिक्षित होना। क्योंकि अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो 3 कुलों को शिक्षित करती है। 3 कुलों को कैसे? एक तो जहां उसने जन्म लिया है उसे शिक्षित करेगी, कल के दिन उसकी शादी होगी तो अपने ससुराल को शिक्षित करेगी, उसके बाद उसकी जो भावी पीढ़ी आएगी उसको शिक्षित करेगी। तो इस तरीके से 3 कुलों को शिक्षित करती है। भारत जो कि आज भी विकासशील देश है, जैसा मैंने अपने सपने में या स्वप्न में भारत को देखा था, मैं चाहती हूँ यह सर्वप्रथम एक विकसित देश बने। यहाँ औद्योगिक व तकनीकी का विकास हो, अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएं, जाति भेदभाव नष्ट हो जाएं, कृषि क्षेत्र में विकास हो, कोई भी गरीब ना रहे, देश में कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या व बलात्कार न हो, हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम हो जैसे कि एक माँ को अपने शिशु से होता है। क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने शिशु से मतलब बिना स्वार्थ के प्यार करती है। तो हमारी जो माताएं होती हैं वो ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा कल के दिन हमें ये दे वो दे, इसलिए वो हमें प्यार करेगी। उनका प्यार बिल्कुल कह सकते हैं निश्चल होता है, मतलब बहुत ही वो हमसे कुछ चाहती नहीं है। सच्चा प्यार सबसे जो कहा जाता है वो माँ और शिशु का ही कहा जाता है। तो हमें अपनी पृथ्वी से ऐसा ही प्यार करना चाहिए, तभी मेरा यह सपना पूरा होगा। और मैं यह दावे से कह सकती हूँ कि जिस दिन मेरा यह स्वप्न पूरा होगा उस दिन भारत आसमान की ऊंचाइयों पर विराजमान होगा। विराजमान का मतलब होता है बैठा होगा। अब लास्ट में जो हम इसका एंड करेंगे वो एक कोटेशन से करेंगे। जो कोटेशन है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है मैंने। चलो भारत तुम मेरा यह स्वप्न पूरा कर जाओ, चलो भारत तुम मेरा ये स्वप्न पूरा कर जाओ, भेदभाव को नष्ट कर, भेदभाव को नष्ट कर जीवन को महकाओ, एक बार फिर से ही सही, एक बार फिर से ही सही, लेकिन तुम सोने की चिड़िया बन जाओ, लेकिन तुम सोने की चिड़िया बन जाओ। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे आपके लिए, आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। और आपको अगर ये मेरा ऐसे पसंद आया है तो आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें। सिर्फ आपसे यही विनती है।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन।